अथ पारायण पूजन विधिः। अब हम दोनों हाथ जोड़कर मंगलाचरण करते हैं। मंगलम वंदे श्री पुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदं वंदे प्रागजिभक्तमेव मनघं ब्रह्मस्वरूपं मुदा वंदे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वंदे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा। शांतिपाठः। सदा सर्वत्र सर्व प्रकार से शांति हो, उसके लिए दोनों हाथ जोड़कर अक्षर पुरुषोत्तम महाराज से प्रार्थना करते हैं। दिव्यां शांतिं परां शांतिं शांतिं हि शाश्वतीं ध्रुवां तनोतु सहजानन्दः सर्वत्र सर्वथा सदा। हरिः ओम। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव झद्भद्रन्तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। प्रधान संकल्पः। अब हम पारायण पूजन विधि का मुख्य संकल्प करने जा रहे हैं। आप सभी यजमान से निवेदन है, अपने दाएं हाथ में जल रखें। नमः परमात्मने श्री स्वामिनारायण परब्रह्म पुरुषोत्तमाय तत्सत्। अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे मासोत्तमे मासे शुभपुण्यतिथौ सर्वेषु ग्रहेषु यथा यथं राशिस्थानस्थितेषु सत्सु भक्तानां नामानि दीयन्ते। सांगं सपरिवारं तत्तन्नगरवास्तव्यानां तत्तन्नाम्नां भक्तानां। सभी यजमान हरिभक्तों से प्रार्थना, अपना अपना नाम बोलें। अत्र उपस्थितानाम् अनुपस्थितानां च सर्वेषां सत्संगिनां साधूनां पार्षदानां साधकानां समस्तगुणातीतमण्डलभक्तानां। अब मैं जिस प्रकार उच्चारण करूं, उसी प्रकार आप सब यजमान हरिभक्त भी उच्चारण करेंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्ति अर्थम अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत साक्षात्कार अर्थम अक्षर रूपता प्राप्ति पूर्वक पुरुषोत्तम सहजानंद भक्ति अर्थम दासभाव
दिव्य दृष्टि, सुहृद्भाव आदि प्राप्ति अर्थम परब्रह्म श्री स्वामिनारायण गुरुहरि श्री प्रमुख स्वामी महाराज प्रकट गुरुहरि श्री महंत स्वामी महाराज प्रसन्नता प्राप्ति अर्थम सर्व अभिलाष सिद्धि अर्थम यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचार द्रव्यैः चातुर्मासे त्रिदिनावधिकपारायण निमित्ते अक्षर पुरुषोत्तम महाराज पूजन पूर्वकं ग्रंथ पूजनाख्यं कर्म अहं करिष्ये। जल नीचे छोड़ दीजिए। स्वस्ति वाचनम। अब हम अपने अपने घरों में पीठिका पर स्थापित अक्षर पुरुषोत्तम महाराज एवं गुरु परंपरा की मूर्तियों का तथा ग्रंथ का कुमकुम और अक्षत से पूजन करेंगे। पश्चात परिवार के सदस्य एक दूसरे के भाल में भी टीका लगाएंगे। मनसि राजतां स्वस्ति स्वस्ति वचसि कर्मणि भूयात् स्वस्तिमयं सर्वं स्वामिनारायण प्रभो। हरिः ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितञ्जदायुः। श्री स्वामिनारायण भगवान की जय। अब हम वक्ता संत से निवेदन करते हैं कि हम सबको पारायण का लाभ प्रदान करें। यो दिव्याक्षरमुक्तजुष्टचरणो नन्तार्कते जोमये धाम्नि ब्रह्मपुरे शुभावयववान् दिव्ये निजे राजते यो धृत्वात्र नराकृतिं च सवृषां भक्तिं विते नेक्षिदौ तं धार्मिं ह्यवतारिणं च सहजानन्दं हरिं चिन्तये। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात् मुच्यते भवबन्धनात्। श्री स्वामिनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। भगवान स्वामीनारायण ने गडला प्रथम के 27वें वचनामृत में बताया कि ज्ञान भक्ति वैराग्य आदि अनंत शुभ गुण से युक्त जो संत हैं उनके हृदय में भगवान का अखंड वास होता है। यानी कि जो सत्पुरुष हैं इनके जीवन में अनंत शुभ गुण हैं, ऐसी बात स्वामीनारायण भगवान ने बताई। अनंत शुभ गुण में से एक गुण यानी कि स्थित प्रज्ञता। स्थित प्रज्ञ यानी कि स्थिता प्रज्ञा यस्य सह,
जिसकी बुद्धि यानी कि अंतःकरण, मन, बुद्धि स्थिर है, कोई भी परिस्थिति आए फिर भी विचलित नहीं होती, जिसकी बुद्धि मन भी विचलित नहीं होता, उनको स्थितप्रज्ञ पुरुष कहते हैं। तो ऐसे स्थितप्रज्ञ पुरुष, उनके लक्षण क्या हैं, वो श्री कृष्ण भगवान ने गीता में बताया है। अर्जुन ने दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण भगवान को प्रश्न पूछा कि स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। जो स्थितप्रज्ञ पुरुष हैं उनकी भाषा क्या है, यानी कि उनका लक्षण क्या है। किम प्रभाषेत, वो कैसे बोलते हैं, किमासीत, कैसे बैठते हैं, व्रजेत किम, कैसे चलते हैं, यानी कि स्थितप्रज्ञ पुरुष का जीवन वृत्तांत कैसा होता है, कैसे लक्षण से उनको पहचाना जाए, ऐसी बात अर्जुन ने पूछी। तो श्री कृष्ण भगवान ने दूसरे अध्याय में 55वें श्लोक से लेकर 72 श्लोक तक श्री कृष्ण भगवान ने इस स्थितप्रज्ञ पुरुष के लक्षण बताए हैं। और अंत में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ऐसा ब्रह्मी स्थिति ही पार्थ नैनम प्राप्य विमुह्यति। ये जो स्थितप्रज्ञ के लक्षण आपको बताया वे क्या है, ब्रह्मी स्थिति है, यानी कि जो अक्षर ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप संत हैं, उनकी जीवन शैली श्री कृष्ण भगवान ने बताई। तो अक्षर ब्रह्म की जीवन शैली, इसका मतलब ये हो गया कि अक्षर ब्रह्म मनुष्य अवतार धारण करते हैं और अक्षर ब्रह्म मनुष्य रूप होकर अपने जीवन में ये स्थितप्रज्ञ जो लक्षण श्री कृष्ण भगवान ने बताए, ये सब उनके जीवन में दिखाई देते हैं। तो भगवान स्वामीनारायण, उन्होंने भी बात बताई गढ़ा प्रथम के 71 वचनामृत में कि भगवान जीव के कल्याण के लिए ये पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं, तो अक्षरधाम और अपना ऐश्वर्य पार्षद सब लेकर आते हैं। तो भगवान स्वामीनारायण जब पृथ्वी पर आए तो अक्षर ब्रह्म को साथ में लेकर आए। ये अक्षर ब्रह्म यानी कि गुणातीतानंद स्वामी, ये अक्षर ब्रह्म की परंपरा में भगत जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज, प्रमुख स्वामी महाराज, वर्तमान काल में मोहन स्वामी महाराज का दर्शन हम कर रहे हैं। तो ये सभी के जीवन में श्री कृष्ण भगवान ने जो स्थितप्रज्ञ के लक्षण बताए, ये सभी उनके जीवन में दिखाई देते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज का जीवन सभी संत लोग ने, भक्त लोग ने, अनेक भक्त लोग ने नज़दीक से देखा है। अति निकटतम प्रमुख स्वामी महाराज को देखा है कि स्वामी के जीवन में स्थितप्रज्ञ के सभी लक्षण ये दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने स्थितप्रज्ञ का पहला लक्षण बताया, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, कि जिसके जीवन में कोई कामना नहीं है वो स्थितप्रज्ञ है। ऐसी बात अगले श्लोक में भी बताई है, विहाय कामान या पुरमान शरदि, कि जिन्होंने कामना का त्याग कर दिया है। कामना यानी कि इच्छा, सभी के हृदय में, मन में अनेक प्रकार की इच्छा होती हैं, लेकिन स्थितप्रज्ञ पुरुष हैं, उनको कोई लौकिक इच्छा कामना नहीं है। व्यक्ति के हृदय में, मन में कामना होती है, उसके मूल में वासना है, आसक्ति है, राग है, इसलिए अनेक प्रकार की इच्छा होती हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने स्थितप्रज्ञ का एक लक्षण ये बताया कि वीतरागः, कि जिसके जीवन में राग यानी कि आसक्ति यानी कि वासना नहीं है, वह स्थितप्रज्ञ पुरुष है। गुणातीतानंद स्वामी ने बताया कि वासना है तब तक कोई सुखी नहीं होता। जब लोभ की, काम की, स्वाद की, स्नेह की और मान की ये वासना का जब त्याग करता है तब व्यक्ति सुखी होता है। तो प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में लोभ, काम, स्वाद, स्नेह, मान, किसी भी प्रकार की वासना, राग, आसक्ति प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में नहीं थी, ये हमें दिखाई देता है। पहली बात बताए कि लोभ, स्वामी के जीवन में लोभ ही नहीं था, धन की कोई आसक्ति नहीं थी। प्रमुख स्वामी महाराज इतनी बड़ी संस्था के, BAPS स्वामीनारायण संस्था के प्रमुख रहे, फिर भी प्रमुख स्वामी महाराज के नाम पर एक पैसा भी नहीं था, प्रमुख स्वामी महाराज के नाम पर एक टुकड़ा जमीन का भी नहीं था, एक मकान भी प्रमुख स्वामी महाराज के नाम पर नहीं था, सब संस्था का ही था।
तो ऐसे पता चलता है कि इतनी बड़ी संस्था का इतना व्यवहार कई वर्षों तक प्रमुख स्वामी महाराज ने किया, फिर भी स्वामी के नाम पर कोई पैसा नहीं है। वही बताता है कि स्वामी के जीवन में कोई धन की आसक्ति नहीं है, लोभ नहीं है। प्रमुख स्वामी महाराज एक बार आनंद से बम्बई जा रहे थे, 4 संतों थे, दूसरा कोई नहीं था साथ में। टिकट रिजर्वेशन हो गई थी, लेकिन एक टिकट वो कंफर्म नहीं थी, आरएसी में थी। जब आनंद से ट्रेन तो निकल गई और आगे टीसी आया, उन्होंने बताया कि 50 रुपया आपको देना पड़ेगा। किसी भी संत के पास कोई पैसा भी नहीं था। उस वक्त वो एक भाविक था, उन्होंने प्रमुख स्वामी महाराज का नाम सुनकर 50 रुपया दे दिया। संतों ने कहा कि आपको बम्बई पहुंचकर हम दे देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी सेवा समझ लो। लेकिन इतनी बड़ी संस्था के ये अध्यक्ष होने के बावजूद प्रमुख स्वामी महाराज के पास इतने भी पैसे नहीं थे, तो कितनी अनासक्ति धन के प्रति ये हमें दिखाई देती है। प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में धन की आसक्ति नहीं है, क्योंकि ये प्रमुख स्वामी महाराज ने गांव-गांव विचरण किया है। आदिवासी विस्तार में प्रमुख स्वामी महाराज ने वर्षों तक विचरण किया है। जो धन की आसक्ति हो वो तो अमेरिका में ही विचरण करता, आदिवासी में और छोटे से गांव में जाते ही नहीं। लेकिन स्वामी का पूरा जीवन देखे तो कई वर्षों तक तो स्वामी छोटे छोटे गांव में और आदिवासी विस्तार में ही विचरण किया। एक बार तो 1 महीना तक आदिवासी विस्तार में प्रमुख स्वामी महाराज ने विचरण किया और 49 रुपया ही पधरामणी भेंट आई। तो प्रमुख स्वामी महाराज को ये धन की कोई आसक्ति नहीं थी और स्वामी जी ने कई संतों को आदिवासी विस्तार में विचरण करने के लिए भेजे हैं। आज कई संत लोग आदिवासी विस्तार में विचरण कर रहे हैं। 2009 की साल में प्रमुख स्वामी महाराज बोचासन में विराजमान थे। उस वक्त आदिवासी विस्तार में विचरण करने वाले संत लोग ने वहाँ का रिपोर्ट दिया और उस वक्त संत लोग ने सहज में ये बात बताई कि स्वामी, कई बार तो हम विचरण करते हैं तो ये डीजल के पैसे भी नहीं निकलते, इतनी भी आवक नहीं होती। प्रमुख स्वामी महाराज ने तुरंत ही कहा, हम इसके लिए घूमते ही नहीं हैं। हम तो उनका जीवन शुद्ध हो, उनके जीवन में से व्यसन दूषण निकल जाए, उनको सत्संग हो और सुखी हो, इसीलिए ही हम विचरण करते हैं, पैसे के लिए विचरण करते ही नहीं है। जो प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में धन की आसक्ति हो तो आदिवासी विस्तार में कोई संत को भेजते ही नहीं थे, लेकिन आज कई संत वहाँ विचरण कर रहे हैं। प्रमुख स्वामी महाराज ने 1987 में कैटल कैंप किए थे और 10,000 से भी ज़्यादा के पशु को हमारे कैटल कैंप में रखे थे। उस वक्त हमारे कैटल कैंप में भी पैसे की बहुत ज़रूरत थी। ऐसे समय प्रमुख स्वामी महाराज मुंबई में विराजमान थे और मुंबई में एक दानवीर प्रमुख स्वामी महाराज के पास आया और उन्होंने कहा कि मुझे 1 लाख रुपया का दान देना है आपके कैटल कैंप में, क्योंकि बहुत अच्छा आपका कैटल कैंप है, व्यवस्था भी अच्छी है, इसलिए आपके कैटल कैंप में मुझे पैसा देना है। इस वक्त 1987 में 1 लाख यानी कि बहुत बड़ी एक रकम कहलाती है। लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि आप बोटाद के पांजरापोड़ में, बोटाद के कैटल कैंप में, अमरेली के कैटल कैंप में, गढ़रा के कैटल कैंप में आप पैसा दो, लेकिन हमारे यहाँ ये भगवान की दया से मिल जाएगा। हमारे यहाँ भी अछत थी, फिर भी प्रमुख स्वामी महाराज ने जहाँ विशेष जरूरत थी वहाँ पैसा भिजवाया। ऐसे ही कीर्तन भक्ति वाले भक्त लोग आए, भाविक लोग आए और स्वामी को कहा कि हम ट्रेन में घूमते थे और भजन कीर्तन करके पैसा इकट्ठा किया है। स्वामी ने कहा कि आप कौन से गांव के हैं? उन्होंने कहा गढ़रा के पास, जो गढ़ाड़ी गांव है उसके आसपास के गांव के हम हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि गढ़रा में एक पशु के लिए कैटल कैंप किया गया है, तो वहाँ आपके पशु दान दे दो। लेकिन स्वामी जी के जीवन में इसे पता चलता है कि कोई आसक्ति नहीं थी, इसलिए दूसरी जगह भी प्रमुख स्वामी महाराज ने दान दिलवाया। प्रमुख स्वामी महाराज की सुवर्ण तुला थी 1985 में, यानी कि प्रमुख स्वामी महाराज की तो डायरेक्ट सुवर्ण तुला नहीं हुई, शक्कर से तुला हुई थी। लेकिन इस सुवर्ण तुला में जो भी पैसे आए वो सब पैसे प्रमुख स्वामी महाराज ने करमसद में जो मेडिकल कॉलेज बन रही थी उनमें प्रमुख स्वामी महाराज ने दान दे दिया। जैसे पता चलता है कि स्वामी के जीवन में कोई धन के प्रति राग नहीं है, आसक्ति नहीं है, कोई पदार्थ की लालसा भी नहीं थी प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में। एक बार प्रमुख स्वामी महाराज लंदन में विराजमान थे, उस वक्त
एक भक्त प्रमुख साई महाराज के लिए बूट ले आए, तो उस वक्त प्रमुख साई महाराज ने फौरन उनको मना कर दिया और कहा कि ये सब लोग ऐसे बूट ला कर रखते हैं, लेकिन एक तो है हमारे पास, दूसरे की क्या ज़रूरत है। एक पग पैर में पहनते हैं, दूसरा थोड़े हाथ में पहने जाते हैं, छाती में मस्तक पर थोड़े पहने जाते हैं। ऐसे प्रमुख साई महाराज ने बताया, सबको पता चला कि स्वामी जी को कोई आसक्ति ये पदार्थ की है ही नहीं, ऐसा पता चल गया। तो स्वामी के जीवन में कोई आसक्ति राग ये धन के प्रति नहीं है। दूसरी वासना बताई, आसक्ति बताई गुणातीतानंद स्वामी ने कि स्त्री के प्रति आसक्ति, स्त्री के प्रति भी प्रमुख साई महाराज के जीवन में देखते हैं कि एक काम की वासना वे भी प्रमुख साई महाराज के जीवन में नहीं है। 1988 में प्रमुख साई महाराज अमेरिका में विराजमान थे। उस वक्त प्रमुख साई महाराज को शिकागो के पास रेसिन शहर में एक पत्रकार ने प्रश्न पूछा कि स्वामी आपके जीवन में स्त्री का कोई अनुभव? प्रमुख साई महाराज ने कहा त्रिकाल में भी नहीं, पूर्व भूतकाल में नहीं था, वर्तमान काल में भी नहीं है और भविष्य में भी नहीं होगा, ऐसी बात प्रमुख साई महाराज ने बताई। प्रमुख साई महाराज 1995 में लंदन में विराजमान थे। मंदिर का काम चल रहा था, फाइनल सब काम चल रहा था प्रतिष्ठा के पूर्वे। तो स्वामी जी सब काम देखने के लिए गए। उस वक्त ये हवेली का काम चल रहा था, तब मेलविन नाम का एक व्यक्ति वहाँ का वो भी काम कर रहा था। ये प्रमुख साई महाराज और साथ में संत लोग थे, उनको देखकर वो काम छोड़कर संतों को मिलने के लिए आ गए। ब्रह्मविहारी स्वामी उनके साथ बातचीत करने लगे। बातचीत में ब्रह्मविहारी स्वामी जी ने उनको प्रमुख साई महाराज के ब्रह्मचर्य की बात बताई और उनको बहुत ताजुब हुआ, आश्चर्य हुआ। उस वक्त ये मेलविन ने ब्रह्मविहारी स्वामी को प्रश्न पूछा कि प्रमुख साई महाराज कितने सालों से ये ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। प्रमुख साई महाराज भी थे। ब्रह्मविहारी स्वामी ने प्रमुख साई महाराज के साधु होने 58 साल हो गए थे, तो उन्होंने बताया कि करीबन 60 साल से प्रमुख साई महाराज ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। प्रमुख साई महाराज ने कहा कि 60 साल से नहीं, 75 साल से। उस वक्त प्रमुख साई महाराज की आयु 75 साल की थी, यानी कि जन्म से लेकर आज तक ये ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। भगवान स्वामीनारायण ने जो बताया है गडरा मध्य के 33वें वचनामृत में कि जिस दिन से हमने जन्म धारण किया तब से लेकर आज दिन तक हमें स्वप्न में भी द्रव्य और स्त्री का जो एक बुरा संकल्प हुआ हो तो ये परमहंस का सम है, ऐसी बात सौगंध है। सौगंध खाकर भगवान स्वामीनारायण ने बात बताई। तो भगवान स्वामीनारायण ने जो बताया कि जन्म से लेकर आज दिन तक बुरा संकल्प भी नहीं हुआ धन और स्त्री का, ये प्रमुख साई महाराज के जीवन में भी दिखाई देता है कि सोहम आजन्म शुद्धानम। जन्म से लेकर ये प्रमुख साई महाराज ये शुद्ध है, जन्म से लेकर उनको कोई ऐसी आसक्ति नहीं है। और प्रमुख साई महाराज का ऐसा ब्रह्मचर्य देखकर जैन के बड़े आचार्य पुष्पराज मुनि जी शाहजहाँ की एक महानुभाव की सभा में उन्होंने बताया कि दुनिया के श्रेष्ठ ब्रह्मचारी की एक कतार की जाए और उनमें पहला नंबर जो देना है तो मैं प्रमुख साई महाराज को दूँ, इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। तो ऐसे श्रेष्ठ ब्रह्मचारी यानी कि स्त्री के प्रति कोई आसक्ति, कोई राग कामना प्रमुख साई महाराज को नहीं थी। और प्रमुख साई महाराज के जीवन में दिखे तो कोई तिरस्कार नहीं था, कोई स्त्रियों के प्रति तनिक भी तिरस्कार नहीं था। दूर रहकर भी प्रमुख साई महाराज ने स्त्री उत्कर्ष के कई काम किए हैं, लेकिन आसक्ति भी प्रमुख साई महाराज के जीवन में नहीं थी। तो लोभ, काम, स्वाद की भी वासना प्रमुख साई महाराज के जीवन में नहीं है, कोई राग नहीं है। प्रमुख साई महाराज बचपन से ही किसी भी प्रकार की प्रमुख साई महाराज ने फरमाइश नहीं की कि मेरे लिए ये बताओ, ये बनाओ, ऐसा बनाओ। इतनी 95 की उम्र में प्रमुख साई महाराज ने धाम में जाते वक्त भी प्रमुख साई महाराज ने कभी भी, बाकी तो व्यक्ति जब बीमार हो जाता है तब कहता है कि भी मेरे लिए ऐसा बनाओ, ऐसा अनुकूल आएगा, ऐसी भी बात बीमारी में भी प्रमुख साई महाराज ने नहीं की। केवल शरीर टिक जाए इसके लिए ही प्रमुख साई महाराज खाना खाते थे, इसके प्रति कोई आसक्ति नहीं थी। कई बार प्रमुख साई महाराज खाना खाते थे तो नमक नहीं था तो ऐसा भी खाना खा लिया है,
ज़्यादा नमक हो ऐसा भी खाना खा लिया है, कोई ककड़ी कड़वी आ गई तो भी प्रमुख स्वामी महाराज ने जरा भी मुंह बिगाड़े बिना प्रमुख स्वामी महाराज ने ये खाना खा लिया है। तो पता चलता है कि स्वामी जी को कोई आसक्ति नहीं, भगवान के थाल में भोग लगाकर जो आया वो भगवान को याद कर कर ये खाना खा लेना, इसके प्रति कोई आसक्ति नहीं थी। प्रमुख स्वामी महाराज एक बार सारंगपुर में विराजमान थे। उस वक्त संत लोग ने आइसक्रीम बनाया था, 4 अलग अलग प्रकार के आइसक्रीम संत लोग ने बनाया था और भगवान को भोग लगाकर प्रमुख स्वामी महाराज के पास ले गए, टेबल पर रखा। शाम को 4 बजे प्रमुख स्वामी महाराज थोड़ा सा फ्रूट और पॉपकॉर्न सब लेते थे, तो स्वामी बहुत थोड़ा लेते थे। ये लेकर ये पूरा हो गया, ये थाल फ्रूट का निकल गया। आइसक्रीम के प्रति प्रमुख स्वामी महाराज ने देखा भी नहीं। सब संत लोग ने नज़दीक लाया, नज़दीक लाकर स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी आइसक्रीम अंगीकार कीजिए। संत लोग ने कड़ी मेहनत करके ये आइसक्रीम अपने खुद ने हाथों से बनाया है और ये भक्तों की रसोई है, भक्तों का भी भाव है। स्वामी जी पहला मना ही कर रहे थे, बहुत आग्रह किया तो प्रमुख स्वामी महाराज ने चम्मच में जो अगला भाग है उसमें थोड़ा ये आइसक्रीम लिया और जो कटोरी थी इनके कॉर्नर पर स्वामी जी ने ऐसा लूछ लिया और बाद में थोड़ा सा बचा, इतना आइसक्रीम खाया। इसलिए स्वामी के जीवन में राग नहीं है, हमें पता चलता है। दूसरी बात ये बताई कि लोभ, काम, स्वाद, स्नेह, यानी कि कोई अपने जो रिश्तेदार थे उनके प्रति भी प्रमुख स्वामी महाराज को आसक्ति नहीं थी, लगाव नहीं था। प्रमुख स्वामी महाराज के मातुश्री दिवाड़ी बा 1981 तक थे, लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज ने कभी भी उनकी व्यवस्था के लिए पूछताछ भी नहीं की, उनकी व्यवस्था करवाई भी नहीं थी। प्रमुख स्वामी महाराज उनके भतीजा और भतीजा आज तक भी हैं, पहले तो साव रिक्शा चलाने का काम करते थे और इसमें भी कुछ मिलता नहीं था, फिर भी प्रमुख स्वामी महाराज ने किसी भी भक्त को उनके लिए भी नहीं कहा कि उनके लिए आप कुछ कर दो, ऐसी बात प्रमुख स्वामी महाराज ने कभी भी बताई नहीं है। तो स्वामी जी को कोई रिश्तेदार के प्रति स्नेह भी नहीं था, आसक्ति भी नहीं थी और भगवान और गुरु के अलावा प्रमुख स्वामी महाराज को किसी के प्रति ये राग नहीं था। प्रमुख स्वामी महाराज ने एक बार बताया, स्वामी जी ने कहा कि हमें कोई स्थान का, क्रिया का और व्यक्ति का भी बंधन नहीं है। जिसी को स्थान, क्रिया और व्यक्ति का बंधन नहीं है वो आलोक के नहीं है, परलोक के होते हैं। तो आपको भी कोई स्थान, क्रिया के, व्यक्ति का बंधन न हो तो आप भी आलोक के नहीं है, ऐसी बात स्वामी जी ने बताई। तो स्वामी जी को किसी भी स्थान का, क्रिया का, व्यक्ति का, किसी का भी बंधन स्वामी के जीवन में नहीं है। प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में मान की भी कोई वासना नहीं है। अत्यंत स्वामी के जीवन में निरंकारी पुरुष, वो तो कोई भी प्रमुख स्वामी महाराज के योग में एक बार भी आए न उनको भी पता चल जाता है। डॉक्टर कुरियन को विवेक सागर स्वामी जी प्रमुख स्वामी महाराज के महिमा की बात बता रहे थे और इसमें प्रमुख स्वामी महाराज के निर्मानीपना की बात बताई, तो डॉक्टर कुरियन ने कहा कि ये कहने की ज़रूरत नहीं है। उनका मुखारविंद ही कहता है कि स्वामी जी के जीवन में कोई अहंकार नहीं है। इसके आगे की बात श्री कृष्ण भगवान ने बताई है, मान अपमान में एकता, वो भी स्थितप्रज्ञ का लक्षण है, वो बात आगे देखने वाले हैं। लेकिन स्वामी के जीवन में कोई वासना नहीं है, राग नहीं है, आसक्ति नहीं है, कामना नहीं है। ते वीत राग स्थित प्रज्ञ का लक्षण प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में आज हमें दिखाई देता है। दूसरी बात श्री कृष्ण भगवान ने बताई, वीत राग वीत भय, जिसके जीवन में कोई भय नहीं है, निर्भय है। आज व्यक्ति के जीवन में देखें तो किसी को कोई व्यक्ति का भय हो, कोई पदार्थ का हो, किसी को कोई पशु का, बिल्ली का, चूहे का, ये सब का भी भय सबको लग जाता है। लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं है। प्रमुख स्वामी महाराज एक बार सूरत में विराजमान थे, उस वक्त किसी ने बात बताई कि स्वामी जी वैज्ञानिक लोग ऐसा कह रहे हैं कि दूसरा एक ग्रह हमारी पृथ्वी के साथ टकराएगा और पूरी पृथ्वी का नाश हो जाएगा। स्वामी जी ने कहा कि हम जीते 1 लाख के हैं और देह छोड़कर 1.25 लाख के हैं, हमें कोई चिंता नहीं है, मृत्यु का कोई भय नहीं स्वामी जी के जीवन में। भगवान स्वामीनारायण ने कटरा मध्य के 55वें वचनावल में बताया
कि महावन में हम सदा निर्भय रहते थे, मरने की कोई बीक नहीं थी। ये प्रमुख शाही महाराज के जीवन में दिखाई देता है। प्रमुख शाही महाराज की बाईपास सर्जरी 7 जुलाई 1998 को करने की थी। पहला एंजियोग्राफी किया। एंजियोग्राफी में पता चला कि स्वामी एक ज्वालामुखी के पर बैठे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इमरजेंसी है, तात्कालिक ऑपरेशन करना पड़ेगा। प्रमुख शाही महाराज को बात बताया कि स्वामी जी अब बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। स्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं, कर दो। जैसे कि कोई कहे कि भाई आपको आइसक्रीम खाना है, लाओ खा ले। इसकी इतनी सहजता से प्रमुख शाही महाराज ने कह दिया कि भाई बाईपास सर्जरी कर दो, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, क्या होगा वो कुछ, स्वामी जी के जीवन में डिप्रेशन टेंशन कुछ नहीं था। बाकी तो ऐसी बाईपास सर्जरी करनी है ने, तो हम तो पूछते हैं कि डॉक्टर कौन करने वाला है, ये जो डॉक्टर करने वाला है उन्होंने कितने ऑपरेशन किए हैं, कितना परसेंटेज सक्सेस रेट है, और सक्सेस कितना ऑपरेशन जाते हैं कितना नहीं जाते। और उसमें भी डर लगता है कि चलो 99% सक्सेस जाते, लेकिन 1% सक्सेस नहीं जाता, तो 1% में मेरी बारी आ जाए तो। आज कोरोना के टाइम में ऐसा ही होता है, सभी को मृत्यु का भय लगता है। कोरोना हो जाए तो हम जानते हैं कि 95-96% तो ये उनको अच्छा हो जाता है, केयर हो जाता है, फिर भी उनको भय लग जाता है। जैसे ही कोरोना हो कि 3% 4% जो धाम में चले जाते हैं, इसमें मेरी बारी आ जाए तो क्या होगा, परिवार का क्या होगा और क्या कुछ होगा। स्वामी जी को ऐसी कोई चिंता नहीं, वे बाईपास सर्जरी करानी थी, फिर भी कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। प्रमुख शाही महाराज ने निर्भयता से कह दिया करवा दो। ऐसी ही बात 19 फरवरी 2007 में प्रमुख शाही महाराज मुंबई में विराजमान थे। स्वामी जी का हार्ट का विशेष चेकअप हॉस्पिटल में करने का था, और भारत के विख्यात कार्डियोलॉजिस्ट अश्विन भाई मेहता वो सब जांच करने वाले थे। अश्विन भाई मेहता ने उस वक्त ये जांच जब पूरी हो गई, उसके बाद डॉक्टर KN पटेल को बताया कि प्रमुख शाही महाराज के जीवन में स्थिरता का दर्शन हुआ। मैंने कई महानुभावों को ट्रीट किए हैं, क्योंकि कई महानुभाव होते हैं, बड़े VIP डिग्निटीज होते हैं, तो उनके जीवन में ये धर्म गुरु हो, राजकीय नेता हो, तो ऐसा टेस्ट हो तब वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। क्या होगा वैसी चिंता उनके मुखारविंद पर दिखाई देती है। लेकिन प्रमुख शाही महाराज के जीवन में ऐसे कोई भाव, ऐसे कोई तनाव, कोई डिप्रेशन, कोई भय स्वामी जी के मुखारविंद पर नहीं दिखाई दिया। वो उन्होंने डॉक्टर ने बताया तो कि स्वामी जी के जीवन में वीत भय, कोई भय नहीं है, वो भी हमें मालूम होता है। तीसरी बात श्री कृष्ण भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण में बताई कि वीत क्रोध, जिसके जीवन में क्रोध नहीं है। भगवान स्वामीनारायण ने गड्ढा मध्य के 27वें वचनावल में बताया कि 1 से लाख रुपया तक का बिगाड़ हो, फिर भी हमें अपने खुद के लिए तनिक भी क्रोध नहीं आता, और दूसरे के लिए जो धर्म का भंग करता हो या तो कोई गरीब आदमी को परेशान करता हो, तो दूसरे के लिए क्षणवार के लिए क्रोध आता है, लेकिन हमारे लिए तो कभी क्रोध नहीं आता। ये अक्षरशः प्रमुख शाही महाराज के जीवन में ये भगवान स्वामीनारायण ने जो बात बताई, श्री कृष्ण भगवान ने जो स्थित प्रज्ञ की बात बताई, ये प्रमुख शाही महाराज के जीवन में दिखाई देता है। प्रमुख शाही महाराज के जीवन में भी अपने खुद के लिए कभी भी प्रमुख शाही महाराज को क्रोध नहीं आया। अपने देह के ऊपर कितनी भी आपत्ति आ जाए, विपत्ति आ जाए, या कि देह में कई मुश्किलें आ जाए, कठिनाइयाँ आ जाए, फिर भी प्रमुख शाही महाराज के जीवन में अपने के लिए, खुद के लिए क्रोध नहीं आया। प्रमुख शाही महाराज एक बार लंदन में विराजमान थे। प्रमुख शाही महाराज 1977 में वेम्बली कॉन्फ्रेंस हॉल में सभा हुई थी। उस वक्त AC इतना चलता था कि पूरा प्रमुख शाही महाराज वो ठंड लगती थी, और स्वामी के ऊपर ही सीधा AC आता था ऊपर से, तो इतनी ठंड लग गई थी। बाद में स्वामी जी ईश्वर भाई के घर खाने के लिए पहुँचे। छोटे से किचन में प्रमुख शाही महाराज भोजन ले रहे थे, सब संत लोग भी भोजन ले रहे थे। उस वक्त यज्ञेश्वर स्वामी पानी पीने के लिए जो ग्लास स्टैंड पर रखे थे, वो एक एक करके सबको बांट रहे थे। उस वक्त ही एक ग्लास
प्रमुख स्वामी महाराज के ऊपर ही सीधा पड़ा। प्रमुख स्वामी महाराज एकदम शांत रहे, स्थिर रहे। जब ऐसा हो जाए, इतनी ठंडी और इतना ठंडा पानी ये अपने ऊपर गिर जाए तो कोई भी व्यक्ति हो धुआं पुआं हो जाता है और आग बबूला हो जाता है। लेकिन स्वामी जी कुछ नहीं, ऐसे ही भोजन करते ही रहे। ईश्वर चरण स्वामी ने तुरंत ही उन्होंने अपना जो ऊपर उत्तरीय वस्त्र है ये स्वामी जी को दे दिया और स्वामी जी का वस्त्र ले लिया। फिर भी स्वामी जी ने कोई बात, कुछ भी बात बताई नहीं, ध्यान रखना चाहिए, ऐसी कुछ बात नहीं। ये स्वामी के जीवन में हमें पता चलता है। हमारे जीवन में क्या होता है, कब क्रोध आता है कि हमारे खाने का, पीने का, आराम करने की ये कोई व्यवस्था जब नहीं होती है या तो इनमें फेरफार हो जाता है, तब हमारे जीवन में क्रोध आ जाता है। लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में देखें तो इतनी विपरीत परिस्थिति आई है, फिर भी स्वामी के जीवन में क्रोध नहीं है। प्रमुख स्वामी महाराज आनंद में विराजमान थे। उस वक्त सुबह से लेकर दोपहर तक प्रमुख स्वामी महाराज ने भक्तों के घर पधरामणी की। 2:30 बजे प्रमुख स्वामी महाराज भोजन ले रहे थे, भोजन की जो शुरुआत ही नहीं की थी। उस वक्त एक भक्त आया, उन्होंने कहा स्वामी जी मेरे यहाँ आने का रह गया। संत लोग ने बताया आपके घर आ गए, लेकिन उन्होंने कहा कि भी आप आए उस वक्त आपको गांव में ढूंढने के लिए मैं गया था, इसलिए मैं नहीं था। प्रमुख स्वामी महाराज ने तुरंत ही एक खाने का पत्थर रख दिया था, फिर भी भोजन पात्र को स्वामी जी ने धकेल दिया और स्वामी जी ने कहा चलो हम आपके घर आ जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में थकान हो, भूख हो और खाने का टाइम 12 बजे से 2:30 बजे तो हो गया, इस वक्त कोई ऐसी बात करे नहीं तो गुस्से हो जाते हैं। लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज प्रेम से गए। हम जाते तो हैं लेकिन उनको रास्ते में कितनी बार डांटते हैं, लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज ने कुछ नहीं, बड़े प्रेम से, महिमा से दोबारा उनके घर पधरामणी की और सभी घर में, सभी खंड में प्रमुख स्वामी महाराज गए। तो ऐसी परिस्थिति में भी प्रमुख स्वामी महाराज शांत रहे हैं। स्वामी के जीवन में क्रोध कभी भी ऐसे परिस्थिति में दिखाई नहीं दिया। 1977 में प्रमुख स्वामी महाराज अमेरिका में थे। इन 1977 का प्रमुख स्वामी महाराज का लंदन का ने अमेरिका का विचरण, साथ में जो संत लोग हैं वो अभी भी बात करते हैं। इतना कठिनाई भरा विचरण था कि रात को सब एक दूसरे को जय स्वामीनारायण कहने के लिए भी वो किसी को फुर्सत नहीं थी, तुरंत ही पथारी में लेट जाते थे, आराम करने के लिए चले जाते हैं। इतना थकान भरा ये विचरण था। ऐसी परिस्थिति में न्यूयॉर्क से सुबह प्रमुख स्वामी महाराज निकले, पधरामणी करते करते, सभा पधरामणी सब करते करते बोस्टन गए। बोस्टन में भी सभा, सभा के बाद पधरामणी के बाद रात को 12 बजे स्वामी जी आराम करने की तैयारी में थे, ब्लैंकेट हाथ में भी लिया था। उस वक्त एक भक्त आया, उन्होंने कहा कि स्वामी जी मेरे यहाँ आपकी पधरामणी बाकी है। संत लोग ने कहा कि कल आएंगे, आज तो स्वामी जी थके हुए हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन कल मुझे अपॉइंटमेंट है, मुझे फुर्सत नहीं है, इसलिए आज ही आना पड़ेगा। सब संत लोग एकदम फ्लैट हो गए थे। उस वक्त प्रमुख स्वामी महाराज समझ गए, सभी संत लोगों को कहा कि सब आराम करें। एक ही संत मेरे साथ आए और एक संत को लेकर प्रमुख स्वामी महाराज उनके वहाँ पधरामणी की और उनका घर, सब संत लोग ने पूछा कहाँ है, तो आधा घंटा दूर था। तो 12 बजे स्वामी जी निकले, आधा घंटा दूर पधरामणी की, आधा घंटा वहाँ रुके, 1:30 बजे आकर प्रमुख स्वामी महाराज ने आराम किया। ऐसी परिस्थिति में किसी भी कोई व्यक्ति हो उनको क्रोध आ जाता, लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज उनको तनिक भी क्रोध नहीं आया। एक बार प्रमुख स्वामी महाराज बम्बई में विराजमान थे और बड़ौदा बाजू के एक गांव, वहाँ के भक्त ने कहा कि स्वामी जी मेरे एक व्यवहारिक फंक्शन है, उनमें आपको आना ही पड़ेगा। कि प्रमुख स्वामी महाराज उनको राजी करने के लिए बम्बई से बड़ौदा आए, बड़ौदा से उनके गांव गए और बाद में बड़ौदा से स्वामी को वापी होकर मुंबई जाना था। उस वक्त उस भक्त ने बड़ौदा से वापी जाने के लिए स्वामी जी के लिए एक जीप तैयार रखी थी और जीप बड़ौदा से वापी जाने तक 7 बार बिगड़ी। ये 7 बार बीच में बिगड़ी। उस वक्त कोई भी व्यक्ति हो ने तो उसको ऐसा ही लगता है कि ऐसा कार्य करते हैं, ऐसी जीप देते हैं। हमें बम्बई से बड़ौदा बुलाया
फिर भी अच्छी गाड़ी भी नहीं दी, अच्छी जीप भी नहीं दी, ऐसी कितना आग बबूला हम हो जाते हैं। लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज उन्होंने कोई भी ऐसी बात बताई नहीं, कोई उच्चार भी नहीं किया कि ऐसा हुआ। ऐसा स्वामी के जीवन में जो वीत क्रोध क्रोध रहित की प्रकृति स्वामी के जीवन में दिखाई देती है। प्रमुख स्वामी महाराज 20 मई 1981 में उमलाव गांव में थे। प्रतिष्ठा थी, प्रतिष्ठा के बाद सभा थी और सभा में स्वामी जी के अंतिम आशीर्वाद का वक्त आया। स्वामी जी के अगर माइक रखने के लिए गए, उस वक्त एक व्यक्ति स्टेज पर थी, उन्होंने सीधे मंगलाचरण चालू कर दिया। स्वामी जी समझ गए कि उनको प्रवचन करने की इच्छा है। स्वामी जी ने माइक उनको भिजवाया, उन्होंने प्रवचन किया। बहुत देर हो गई थी, फिर भी बाद में प्रमुख स्वामी महाराज ने आशीर्वाद दिया। 1 बजे सभा पूरी हुई। सभा पूरी होने के बाद स्वामी जी भोजन करने के लिए जा रहे थे। जैसे भोजन करने के लिए जा रहे थे, मई महीना था और कड़ी धूप थी, और उस वक्त एक भक्त ने कहा कि स्वामी जी गांव में थोड़ी पधरामणी करनी है। ऐसे वक्त में किसी भी व्यक्ति हो ने, वो उनका आसमान पर पिता चला जाता है। लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि चलो पधरामणी। तो कड़ी धूप में प्रमुख स्वामी महाराज ने 45 पधरामणी की। लेकिन ये भक्त ऊपर किसी को स्वामी जी तो गुस्सा नहीं आया, लेकिन दूसरे संत लोग को भी स्वामी जी ने कहा भी कुछ बोलना नहीं, प्रेम से महिमा से मैं पधरामणी करनी है। तो ऐसी परिस्थिति में स्वामी जी को कभी भी गुस्सा अपने के लिए नहीं आया। प्रमुख स्वामी महाराज एक बार गोंडल से राजकोट एक हॉस्पिटल के संचालकों ने आमंत्रण दिया, उनकी हॉस्पिटल बंद रही थी। स्वामी जी शाम को वहाँ हॉस्पिटल का काम चल रहा था, वहाँ पहुँचे। उस वक्त तो कोई हाजिर नहीं था। अब ऐसा हो तब तो किसी को लग जाता है कि हमें आमंत्रण देते हैं और फिर भी हाजिर नहीं रहते, ऐसी बात हम कर देते हैं। लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज ने तो, ये अंधेरा हो गया था, वो वहाँ चौकीदार था, उनको साथ लेकर बैटरी के सहारे प्रमुख स्वामी महाराज, ये सीमेंट पत्थर सब पड़े थे, फिर भी कोने कोने तक गए, प्रसादी के पुष्प रखे, भगवान को प्रार्थना की, धून की, हॉस्पिटल का कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो जाए, संचालकों को यश मिले और जो दर्दी यहाँ आवे वो अच्छा स्वास्थ्य लेकर जाए, ऐसी प्रार्थना प्रमुख स्वामी महाराज ने की। लेकिन किसी को भी डांटा नहीं और किसी को ऐसा नहीं कहा कि भाई आपने आमंत्रण दिया और आप हाजिर नहीं रहे। तो ऐसी परिस्थिति में भी प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में कभी भी एक क्रोध ये दिखाई नहीं देता। प्रमुख स्वामी महाराज एक बार एक गांव में पधरामणी के लिए गए, तो वहाँ बाहर बैठकर जो भक्त थे वो हार बना रहे थे। अभी तो शुरुआत की थी। उस वक्त प्रमुख स्वामी महाराज गए, स्वामी जी को तो आगे जाना था, तो संत ने कहा कि ये हार बनाने का रहने दो, फिर पुष्प ठाकुर जी के चरणों में रख दो। उन्होंने कहा मुझे तो हार ही बनाना है। थोड़ी देर प्रमुख स्वामी महाराज ने उन संत को कहा कि उनको बनाने दो, आप यहाँ बैठो। संत लोग ने देखा कि भाई ये हार बना रहे हैं, लेकिन अच्छी तरह से उनको हार फूल उनके लिए ये दिक्कत होती है। और संत ने कहा कि लाओ मैं हार बना दूं। तो उन भक्त ने कहा कि नहीं, मैं ही बनाऊंगा। तो कितनी देर तक वो हार बनाने की उन्होंने मेहनत की। स्वामी जी ने संत को कहा आप यहाँ बैठो, हम भजन करें, कीर्तन गाए प्रमुख स्वामी महाराज ने। ऐसे वक्त में दूसरे गांव जाना है, दूसरी जगह जाना है, देर हो गई है, फिर भी स्वामी जी को एक क्रोध नहीं आया। ऐसे तो कई प्रसंग स्वामी के जीवन में हमें दिखाई देते हैं कि स्वामी के जीवन में कभी भी एक क्रोध नहीं है। और कई बार क्या होता है, क्रोध व्यक्त स्वरूप में नहीं होता, अव्यक्त स्वरूप में होता है कि किसी के प्रति घृणा हो और द्वेष हो, एक क्रोध का शांत स्वरूप है। किसी के प्रति अंतर में घृणा होने एक क्रोध का ही स्वरूप है। लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज ने तो बताया कि स्वामी जी को पूछा कि आप कौन सा विचार सतत करते हैं। स्वामी जी ने कहा कि मैं ऐसी बात बताऊं कि कौन सा विचार मुझे कभी नहीं आया। स्वामी जी ने कहा कि किसी का भी बुरा हो ऐसा विचार कभी भी मुझे नहीं आया। और कैसी परिस्थिति में प्रमुख स्वामी महाराज का कितना विरोध किया हो, स्वामी जी के फोटोग्राफ को जला दिया हो, ऐसा समाचार सुनकर भी प्रमुख स्वामी महाराज को अंतर में भी किसी के प्रति रोष नहीं आया, किसी के प्रति अंतर में द्वेष नहीं हुआ।
उनका भी अच्छा हो, ऐसी प्रमुख साई महाराज ने प्रार्थना की है। प्रमुख साई महाराज एक मंदिर बना रहे थे। उस वक्त मंदिर बनाने में कई द्वेषी लोग ने बहुत दिक्कत की और बहुत हरिभक्तों को डांटा, मारा, ऐसी कई दिक्कत की। और गुजरात हाई कोर्ट में भी उस वक्त उन्होंने केस किया, उनमें हार गए। तो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में केस किया, वहाँ भी हार गए। इस वक्त संत लोग, भक्त लोग, उनको बहुत आनंद हो गया क्योंकि इतनी तपस्या की, इतना सहन किया था। वो लोग सारंगपुर आए, प्रमुख साई महाराज सारंगपुर थे, ठाकुर जी और संत लोग को रसोई दी और स्वामी भोजन कर रहे थे। प्रमुख साई महाराज, हम लोग भी वहाँ थे। तो ये संत लोग ने, भक्त लोग ने, ये द्वेषी लोगों ने क्या क्या किया, ये सब बातें आधे घंटे तक बताई, करीबन 35 मिनट तक। कि एक हमारे हरिभक्त को माथे में उन्होंने लोहे से मारा तो 70 यानी कि 17 ये टाँके आए, और एक भक्त को मारा तो उनकी आंख चली गई, एक भक्त को मारा तो उनका कान में लगा तो कान में बहराश आ गई। ऐसे प्रसंग ये प्रमुख साई महाराज को बताते थे। संत लोग गाड़ी लेकर जाते थे, उनकी गाड़ी पर पत्थर मारा किया, कांच तोड़ डाले, किसी के स्कूटर में पंचर कर दिया। ऐसी आधे घंटे से भी ज़्यादा बातें बताई। अब ऐसी बातें बार बार सुनते, सतत सुनते हैं ने, कि भी किसी का भी लोही हो ने, रक्त हो ने, वो ये आग बबूला हो जाता है। लेकिन प्रमुख साई महाराज ऐसी बात सुनकर पूरी बात पूरी हो गई। उस वक्त प्रमुख साई महाराज, हम संत लोग सामने बैठे थे, स्वामी जी ने ऐसी माला की एक्शन की और कहा कि माला करना, जिसने ये विरोध किया है उनको भगवान सद्बुद्धि दे और ये जो कार्य है ये निर्विघ्नता से पूर्ण हो जाए, ऐसी प्रार्थना करने को स्वामी जी ने कहा। लेकिन इतना बावजूद भी प्रमुख साई महाराज ने किसी के प्रति द्वेष नहीं, राग नहीं, उनके प्रति प्रमुख साई महाराज ने कभी भी एक क्रोध अंतर में भी बताया नहीं है। एकांत में भी प्रमुख साई महाराज ने किसी के प्रति द्वेष प्रदर्शित नहीं किया। तो स्वामी के जीवन में वीत क्रोध दिखाई देता है। प्रमुख साई महाराज सारंगपुर में थे और 24 सितंबर 2002 का वक्त था। उस वक्त हम जानते हैं कि गांधीनगर अक्षरधाम में टेररिस्ट अटैक हुआ। ये टेररिस्ट अटैक हुआ उस वक्त प्रमुख साई महाराज को समाचार मिला सारंगपुर में। भुज के भूकंप के लिए प्रमुख साई महाराज ये पुनर्वसावट के लिए मीटिंग कर रहे थे। स्वामी जी ने तुरंत मीटिंग फौरन बंद रखी और धुन करने लगे, प्रार्थना करने लगे। बाहर भी संत लोग, भक्त लोग था, उनको भी प्रमुख साई महाराज ने धुन करने का बोल दिया। उस वक्त समाचार मिला कि 33 लोग ये आतंकवादी ने मार दिए और इसमें हमारे एक संत थी, ये संत को भी एक आतंकवादी की गोली लगी और वो भी मर गए। ऐसे समाचार ये पूरे भारत में और विश्व में फैल गए थे। अब सब लोग आग बबूले हो गए थे, क्रोधायमान हो गए थे और बोलते थे कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। ऐसी बातें सब कर रहे थे। इस वक्त प्रमुख साई महाराज क्या बयान देते हैं, ऐसा सबको मन में था। दूसरे ही दिन प्रमुख साई महाराज ने सभी को शांति की अपील की कि शांति रखना, हमें जो कुछ हुआ है वो भगवान की इच्छा से हो गया है, वो बुरा हुआ है लेकिन भगवान करता रहता है। हमें किसी के प्रति वैर रखना नहीं है, शांति रखनी है। और प्रमुख साई महाराज ने ऐसी शांति रखी। इसी वजह से भारत में, गुजरात में ये जो कौमी रमखान होने वाले थे वो नहीं हुए और पूरे गुजरात और भारत में शांति हो गई। और प्रमुख साई महाराज ने ये शांति का रिस्पांस दिया तो जर्मनी में एक आतंकवादी के विरोध के लिए कैसा वलन अपनाया जाए, इसके लिए कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसमें अक्षरधाम एक केस स्टडी के लिए रखा गया। तब सभी ने स्वीकार किया कि आतंकवादी के लिए जो बेस्ट रिस्पांस है वो अक्षरधाम रिस्पांस, ऐसा नाम उन्होंने दिया। यानी कि प्रमुख साई महाराज ने अक्षरधाम रिस्पांस यानी कि शांति रखी। ऐसी शांति रखनी चाहिए। तो प्रमुख साई महाराज ने सभी को, पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया। तो उस प्रमुख साई महाराज के जीवन में अंतर में तो कैसे कोई किसी के प्रति रोष, कैसे किसी के प्रति द्वेष होता ही नहीं है। तो अंतर में भी क्रोध प्रमुख साई महाराज के जीवन में नहीं था।
तो जो श्री कृष्ण भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए कि वीत राग भय क्रोध, जिसके जीवन में राग नहीं है, आसक्ति नहीं है, भय नहीं है, क्रोध नहीं है, वह स्थित प्रज्ञ पुरुष है। तो प्रमुख साईं महाराज का जीवन है, आज मोहन साईं महाराज के जीवन में भी कोई राग नहीं, भय नहीं, आसक्ति नहीं है, कोई क्रोध नहीं है। ये स्वामी जी के जीवन में, मोहन साईं महाराज के जीवन में भी दिखाई देता है। आगे श्री कृष्ण भगवान बताते हैं, दुख और सुख में समता की बात बता रहे हैं, मान अपमान में एकता की बात बता रहे हैं। ऐसे लक्षण की बात, स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण की बात श्री कृष्ण भगवान ने बताई, उसकी बात हम कल देखेंगे। तो आज हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे वीत राग भय क्रोध स्थित प्रज्ञ पुरुष प्रमुख साईं महाराज थे, आज मोहन साईं महाराज हैं, तो ऐसी स्थित प्रज्ञता हमारे जीवन में भी आए। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। प्रस्तुत छवि में प्रमुख स्वामी महाराज किसी हरि भक्त की निजी परेशानी से भरा पत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन जगह कुछ अजीब सी नहीं लग रही। आइए इस प्रसंग का इतिहास जाने। 12 जून 1990 के दिन प्रमुख स्वामी महाराज मुंबई में डॉक्टर दीक्षित की लेबोरेटरी में पधारे थे। वहां उनका एक्सरे लिया जाने वाला था। डॉक्टर जब एक्सरे की तैयारी कर रहे थे, तब प्रमुख स्वामी महाराज ने पत्र वाचन शुरू कर दिया। जब तक एक्सरे लेने का समय हुआ, तब तक उन्होंने पत्र पढ़ना जारी रखा। जब एक्सरे निकाला गया, तब थोड़ी देर के लिए पत्र एक ओर रख दिया। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। कुल मिलाकर 5 एक्सरे लेने थे, तो 2 एक्सरे के बीच में भी जो चंद मिनटों का समय मिला, उसमें प्रमुख स्वामी महाराज पत्र पठन करते रहे। समय के छोटे से छोटे कतरे का भी उपयोग कर लेना, ये उनके स्वभाव में था। कार में, सभा में, रेलवे प्लेटफॉर्म पर जब भी समय मिले, तब वे पत्र वाचन में जुट जाते थे। इस तरह समय का पूर्ण उपयोग करके उन्होंने अपने जीवन में 7 लाख से भी अधिक पत्रों के उत्तर देकर लाखों लोगों की सेवा की है। लाखों लोगों के जीवन में श्रद्धा के दीपक जलाए हैं। प्रमुख स्वामी सुखकारी जय हो, संत परम हितकारी जय